टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। खबर वाराणसी से है, जहां जनपद सिगरा स्थित जयप्रकाश कॉलोनी में बियर पीने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मारपीट हो गई, जिसमें मकान के मालिक ने हटाने का काम किया, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा लाठी डंडे से मारकर पिता पुत्र को घायल कर दिया गया, जिसमें दोनों लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर पशुपतिनाथ सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बेटे राजन का इलाज चल रहा है। मृत के बारे में बताया जा रहा है कि वो पूर्व पार्षद और बीजेपी का क्षेत्र संयोजक भी था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायल से घटना की जानकारी ली। कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के अंतर्गत गत रात्रि एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के प्रकरण को शासन ने और डीजीपी साहब ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में मृतक के बेटे के द्वारा 17 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर थाना सिगरा पर पंजीकृत कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर करा दिया गया है। इस घटना में लिप्त 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगातार क्षेत्र में दबिशें दे रही हैं और उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना को समय रहते असामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई न करने के आरोप में चौकी प्रभारी सहित 2 दरोगा, 3 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एक वीडियो सामने आया जहां बगाई क्षेत्र का है, जहां बिना डॉक्टर की डिग्री लिए हुए कई वर्षों से मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं डॉक्टर। एमए सिद्दीकी के साथ जो अपने पास कंपाउंडर रखे हुए हैं वो भी कोई शिक्षित नहीं है, कम पैसे पे रख लिया। नाबालिग लड़कों को एक तो खुद के पास ना ही डिग्री, ऊपर से नाबालिग लड़कों से मरीजों को इंजेक्शन लगवाने का काम कर रहा है। अगर ऐसे में किसी मरीज को कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आए दिन ऐसे कितने ही मामले सामने आते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों ने मरीज की जान ले ली। सरकार चाहे कितने भी नियम सख्त क्यों ना कर दे, झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग सरकारी नीतियों पर पानी फेर ही देते हैं। इब्राहिमपुर गांव छावनी में तब्दील है, जहां पीएसी के जवान यहां कैंप कर रहे हैं। इनकी परवाह किए बगैर आज चौथे दिन महिलाएं सड़क पर आ गई। महिलाओं ने इंसाफ मांगते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, एक तरफा गोली मार दो, ऐसे भूखे मत मारो। प्रदर्शन कर रही महिलाओं गोद में मासूम बच्चों को लिए हुई थी। बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दर्जनों की संख्या में महिलाओं के सब्र का बांध गुरुवार सुबह आखिर टूट ही गया। महिलाएं बच्चों को लेकर घरों के बाहर आ गई। महिलाओं ने नारे तकबीर अल्लाह को अकबर के नारे लगाए। सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे महिलाओं ने कहा, हम लोगों को गांव से निकलने नहीं दे रहे हैं, जैसे निकल रहे हैं पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूख से मर रहे हैं। घर में आग लगा दिया है, पुलिस वाले लूट रहे हैं। वहीं हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का फैसला बटा हुआ है। जज हेमंत गुप्ता ने याचिका खारिज की, जबकि दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपील खारिज कर दी है। जस्टिस धूलिया ने कहा, मैंने कर्नाटक एससी के आदेश को रद्द कर दिया और सरकारी आदेश को रद्द किया गया है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला अब सीजेआई के सामने रखा जाएगा। जस्टिस धूलिया ने कहा, क्षेत्रों में एक बच्ची स्कूल जाने से पहले घर का काम करती है और क्या हम ऐसा करके उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं? मैंने सम्मान पूर्वक मतभेद किया है। ये केवल अनुच्छेद 19 और 25 से संबंधित मामला था। अधिवक्ता एजाज का मकबूल और एसजी तुषार मेहता न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के सुखद सेनावृत्ति की कमान में वकील के साथ शामिल हुए। न्यायमूर्ति गुप्ता कल पद से हटेंगे। सर, आज जो हिजाब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या प्रतिक्रिया है? आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा और वो एंगल यही है
कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें। लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। देखिए, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है, और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फ़ैसले में कही है। और मुझे लगता है कि जस्टिस धूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं, और हिजाब के ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिजाब का ताल्लुक़ मज़हब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक़ से भी है, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक़ से अगर हमारे जज फ़ैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रख कर बात करते हैं तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धूलिया साहब के ही फ़ैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। हमारे देश में दो तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। और जो सेकुलर सोच है, सेकुलर से मतलब मैं मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। जो सेकुलर सोच है देश की वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धूलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धूलिया का स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश हमारा हम सब का देश है, इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बम्बई हो, कहीं भी जब हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं, वो पहन सकते हैं पगड़ी। इसी तरह से देश में कानून है हेलमेट लगाने का। अब सबके लिए हेलमेट का कानून है, लेकिन उसी कानून में ये कहा गया कि सरदार भाई, क्योंकि हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं इसलिए उनको हेलमेट की छूट है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धूलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर अभियान चला रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस को जमीन विवाद जैसा मामला बहुत ही छोटा मामला लगता है। जी हाँ, हम नहीं ये कह रहे हैं, ये कह रहा है कानपुर पुलिस की साउथ एडीसीपी अंकिता शर्मा ने। जब मामले के संबंध में हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने एडीसीपी साहिबा को फोन लगाकर मामले की जानकारी ली
और बाइट देने की बात कही तो एडीसीपी साहिबा का जवाब था कि ये बहुत छोटा मामला है, इस पर बाइट नहीं देंगे। फिलहाल मामले की जानकारी एडीसीपी अंकिता शर्मा ने फोन पर दी, लेकिन बाइट देने से मना कर दिया और कहा कि मामला छोटा है। मामले के संबंध में बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन क्या कानपुर पुलिस इस मामले पर ध्यान दे रही है या फिर छोटा मामला देखकर अनदेखी कर रही है? तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगा रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। मेरठ में एसएसपी रोहित सिंह सजावान ने परतापुर हाईवे पर लूट की घटना पर लगाम कसने के लिए थाना परतापुर को सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके बाद में मोहद्दीनपुर सिवाल मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी बाइक सवार बाइक लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों की घेराबंदी की तो बाइक सवार एक बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी बदमाश के पैर में गोली मार दी है तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते से फरार हो गया, जिसकी कॉम्बिंग करके तलाश जारी है। तो वहीं घायल बदमाश की पहचान सागर पुत्र मनोज निवासी दौराला के रूप में की गई है। आरोपी से लूटी हुई एक बाइक और एक तमंचा, 2 कारतूस, 2 जिंदा कारतूस सहित एक खोखा बरामद किया गया है। तो वहीं पकड़े गए बदमाश की क्राइम हिस्ट्री खंगाल कर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है। आज देर शाम 8 बजे के लगभग थाना क्षेत्र परतापुर में शताब्दी नगर के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा एक बाइक लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी चेकिंग अभियान के दौरान थाना परतापुर पुलिस द्वारा बदमाशों को गेझा से चंदौरा की ओर जाने वाले मार्ग पर घेर लिया गया। अपने आप को घिरा देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश का नाम सागर अहलावत है। प्राथमिक पूछताछ में इसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग कराई जा रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।